क्या आप भी यही सोच रहे हो कि यूएस वर्सेस ईरान वॉर की वजह से हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन डिले होगा? क्या आप भी ऐसी वीडियोस को देखकर उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हो कि एग्जामिनेशन डिले होगा? तो ये मैं बता दूं कि सरकार एक तरफ क्लियर कर चुकी है कि हमारे देश में तेल को ही लेकर कोई किल्लत नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में पूरा ऑयल अवेलेबल है, आपकी एलएनजी सप्लाई अवेलेबल है। तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि यूजीसी नेट डिले होगा या पोस्टपोन होगा, विच इज नोवेयर रिलेटेड विद दिस वॉर। ना ही तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से तो रिलेटेड नहीं है। तो पहला मुद्दा तो क्लियर हुआ, यूजीसी नेट का पेपर का डिले या पोस्टपोन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। कोई लॉकडाउन नहीं है जो आपका पेपर डिले हो जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक एग्जाम नोटिफिकेशन आया क्यों नहीं। एग्जाम नोटिफिकेशन का राइट टाइम अभी नहीं है। एग्जाम नोटिफिकेशन जनरली एग्जाम के मंथ में जाने से डेट से पहले 1 से 1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं 2025 की, अभी 2026 चल रहा है, तो 16 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था और आपकी एग्जामिनेशंस की जो डेट थी वो 21 से 30 ऑफ जून तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। यानी आने वाले 15 दिन में आफ्टर 10th ऑफ अप्रैल आप बी रेडी, किसी भी दिन आपको ये न्यूज आ जाएगी कि यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। विद इन नेक्स्ट 10 मैक्सिमम 15 डेज में नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब पहली बात आती है, अगर आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। देखिए साफ सी बात है, अगर आप मास्टर्स में हैं आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है, और अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तब तो आप 100% एलिजिबल है। तो इवन इफ यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर और द लास्ट ईयर ऑफ योर मास्टर्स, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए हर सेमेस्टर में, ये समझ लीजिए। या अगर आप 4 ईयर यूजी के कैंडिडेट है तो आपकी एवरेज परसेंटेज 75 अबव होनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC या EWS है, अकॉर्डिंगली आपके पास 5% का रिलैक्सेशन रहता है। तो दूसरी बड़ी डाउट, पहली तो ये थी एग्जाम डिले हो रहा है, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा मुद्दा ये है कि एलिजिबल, अगर आप मास्टर्स में परस्यूइंग है, अपियरिंग है या अपियर्ड है, आप तीनों ही केसेस में यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर, यू आर एलिजिबल। रही बात अगर आप फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो भी मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। तो आप दोनों ही सिनारियोज में एलिजिबल है फॉर द एग्जामिनेशन। अब एग्जाम के नोटिफिकेशन आने पर बड़ी हलचल होती है। आप लोग ये बोलते हो कि मैम ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अब से ठीक 15 दिन है आपके पास, और एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए भी आपको मोटा मोटा 20 दिन दिए जाते हैं। यू हैव 20 days टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, ओके। ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज अपने इन डॉक्यूमेंट्स को तो रेडी रख सकते हो। बाद में आपके आधार कार्ड इश्यूज होते हैं, बाद में आपके नेम चेंज इश्यूज होते हैं, एड्रेस प्रूफ के इश्यूज होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, एंड यू आर जस्ट हॉपिंग अराउंड कि क्या करें, कैसे करें, कहां से लाएं, किधर से लाएं। आज वक्त है, आप क्यों नहीं उसको यूटिलाइज करते हो फॉर कलेक्टिंग एंड कीपिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, सो दैट आप टाइमली अपना फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपके नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ आपके पास अपना सीबीएसई बोर्ड या यूनिवर्सिटी बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरली क्लास 10th का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसी को ही हर जगह पे कंसीडर किया जाता है, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बिकॉज उसमें आपके मदर, फादर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम का प्रॉपर प्रूफ मिल जाता है। बट आपके पास कॉपी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रेफरेबली क्लास 10th का होता है या यूनिवर्सिटी का भी चलेगा। आईटी प्रूफ के लिए आपके पास बैंक का पासबुक भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या एनी अदर गवर्नमेंट आईडी। अब देख लीजिएगा इनमें से आपके पास कौन सी अवेलेबल है। देन आप जिस भी डिग्री में है, मास्टर्स में है, मास्टर्स की लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट भी चलेगी, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में है तो आप अपीयरिंग डाल सकते हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट भी वर्क करेगी। देन आपका परमानेंट एड्रेस का प्रूफ विद योर पिन कोड, सो आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। फिर ये तो सिटीज कौन सी, सब्जेक्ट कौन सा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का नंबर कौन सा है, कोड नंबर कौन सा है, ये सब आपका ब्रोशर में मेंशन होगा। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
देन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रेडी विथ यू, ठीक है। देन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, SC ST OBC EWS और PWD आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ प्रूफ ऑफ योर कैटेगरी। एंड JPG या JPE फॉर्मेट में आपके पास अपनी इमेज भी होनी चाहिए, फोटो। अब फोटो कैसी होनी चाहिए, आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसको आप JPJ या JPEJ फॉर्मेट में सेव करके अपने पास रख लीजिए, जिसमें आपका 80% फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। प्रेफरेबली कलर्ड फोटोग्राफ ही होनी चाहिए, ठीक है। साथ में PWD कैंडिडेट्स के पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए और अपना एक सिग्नेचर भी सेव करके रख लो, विच शुड बी द फाइल साइज शुड बी 10 KB to 50 KB। तो इतनी साइज की एक फाइल को बनाकर सेव कर लो अपनी सिग्नेचर के लिए। ये सब कॉम्प्लेक्स करने का, अगर आपका मान लो आप अगर अपना सिग्नेचर करके उसको सेव करते हो ना, साइज 50 KB से ज्यादा है या 10 KB से छोटा है, तो आपके पास गूगल पर ऑप्शन आता है अपनी फाइल साइज को कंप्रेस करने का, ठीक है। ilovepdf.com पे जाएंगे, वहां पे आप अपना फाइल साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये सब करके बिफोर हैंड रेडी रखो, ताकि एक ही गो में आपका पेपर पूरा का पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाए, ठीक है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपका शादी की वजह से या डाइवोर्स इश्यूज या एनी इश्यूज की वजह से अगर आपका नेम चेंज हुआ है लीगली, तो अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है तो उसका एक एफिडेविट बनवा के रख लीजिए कि मेरा सो एंड सो नेम चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उसको न्यूज़पेपर में भी निकलवा लीजिए और एफिडेविट बनवा के रख लीजिए। ये हर एरिया में बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है, ताकि लेटर ऑन आपका जो सर्टिफिकेट पे नाम आए और वो जो आपका 10th के सर्टिफिकेट पे नेम है वो मैच नहीं कर रहा, आप बाद में परेशान हो रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों को पहले ही सेटल करके रख लो, बिकॉज अभी आपके पास 15 से 20 दिन है फॉर्म फिल करने के लिए। सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स रेडी, यू कैन कीप इट रेडी बिफोर टाइम, ठीक है ना। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो तो अब, ठीक है। इससे बेटर है ना कि बाद में आप परेशान हो, अभी सब कुछ अपने पास रेडी करके रख लो, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेरी है आप मुझे @Dr. हिना पर मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। चलो, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, टुडे इज द लास्ट डेट इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द सुपर प्रीमियर लीग, जहां पे कहा जाता है कि लर्निंग इंग्लिश के सबसे बड़े डिस्काउंट्स हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और वो ये है कि अगर आप हमें जून के लिए एनरोल करते हो, हम आपको 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हैं। तभी तो हम कह रहे हैं लंबी इनिंग्स, ठीक है। अगर आप दिसंबर के लिए एनरोल करोगे 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है और JRF क्लियर करने पर 11,000 रुपए का कैश प्राइज है। अभी भी सोच रहे हो कि ज्वाइन करें या नहीं करें, तो एक और लंबी इनिंग्स का बात आती है। तो एक और बात बता दूं कि आपको बूस्टर कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो बूस्टर कोर्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन द बैच, ठीक है। इसलिए सोचिए मत, ये लास्ट चांस है ज्वाइन करने का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जहां पर जून की अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो और JRF लेते हो तो 11,000 का कैशबैक है प्लस 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये ऑफर दोबारा नहीं आने वाला है एंड इसमें बूस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही UGC नेट का नोटिफिकेशन आए आप तुरंत हम आपको अपडेट्स दे दें। बट वो अपडेट्स आप तभी देख पाओगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपने कोर्स ज्वाइन करना है तो एक सिंपल तरीका आपको बता देती हूँ। आपने ये देखिए, ये YouTube पे हमारी कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, यहाँ पर आप नीचे जाइए YouTube पे, किसी यहाँ पर दे रखा है फिल द फॉर्म इफ यू वांट टू ज्वाइन फॉर द नेट JRF कोर्स, और ऑफर लिंक भी दे रखा है। आप डायरेक्टली क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फॉर्म फिल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेयर यू गो, यू कैन अप्लाई द कूपन हिनाडी, कूपन अप्लाई कर दो HEENAD एंड देयर यू गो, आपके प्राइजेस भी डाउन हो रहे हैं। सो इस आखिरी मौके को जाने मत दीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइमली रेडी कर लीजिए ताकि जैसे ही फॉर्म आउट हो आप फिल कर दे विद ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। पढ़ाई कीजिए, JRF बूस्टर कोर्स में इनरोल कीजिए हमारे साथ एंड ट्रस्ट मी, जून में JRF आपका होगा और 11,000 का कैशबैक भी आपका होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग।